नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हाथरस से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। क्या कभी आपने किसी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जो अपनी मौत का वसीयत तैयार करवाता है और उसमें कहता है कि मेरे मरने के बाद कोई आंसू ना बहाए बल्कि ठहाके लगा लगा कर जोर जोर से हंसे। ऐसा हुआ भी। उनके निधन के बाद एक तरफ उनकी चिता जल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ हास्य व्यंग के कवि ठहाके लगा लगा कर वहां पर कविताएं सुना रहे थे। ऐसे थे हाथरस के काका हाथरसी। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर दो जगह ही रस है, एक बनारस और दूसरा हाथरस। हाथरस की हींग की खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है तो वहीं दूसरी तरफ इसका रंग गुलाल सबको कर देता है लाल लाल। लेकिन इसी हाथरस पर एक बदनुमा दाग भी है, दाग उस मासूम बच्ची के साथ हुए अत्याचार की। जॉय ई बाइट रिपोर्टर की टीम यहां पर आ पहुंची है। बीते 5 सालों में सरकार की ओर से कितना किया गया है यहां पर कामकाज, जनता कितनी खुश है, कौन से नेता से है प्रभावित, आज 2022 को लेकर इसी बात की हाथरस से करेंगे बड़ी पड़ताल। ये रस का नगर है, ये रंग का नगर है, ये मोतियों का नगर है। मगर इस नगर के माथे पर 14 सितंबर 2020 को एक ऐसा बदनुमा दाग लगा जिसने न सिर्फ पूरे प्रदेश को बल्कि देश को भी शर्मसार कर दिया। तो चलिए सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको भूलगढ़ी की उस जमीन पर जिसकी मिट्टी से उठी शर्मनाक धुंध ने पूरे समाज को गंदुमी कर दिया। परिवार को न्याय का इंतजार है। आपको बता दें कि हाथरस की जो बच्ची थी उनके परिवार के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। 1.5 साल पूरे मामले को हो चुके हैं। न्याय का इंतजार है आप लोगों को? जी, अभी भी हम 1.5 साल से न्याय के इंतजार में बैठे हुए हैं। चारों आरोपी तो लेकिन जेल में हैं। जी। आपके घर के बाहर बहुत सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी, यहाँ से सीआरपीएफ की सुरक्षा है। प्रियंका गांधी के वहां से इस तरह की खबर आई है कि आप लोगों के परिवार से कोई चुनाव लड़े, क्या इसके बारे में आप लोगों से कहा गया है? जी देखिए, हमें तो ये टीवी के माध्यम से और न्यूज अखबार के माध्यम से हमें पता चला है। बाकी कोई पार्टी का कोई हमसे कोई किसी ने वो नहीं करा। हमारा जो अभी जो ध्यान है वो हमारे केस की तरफ है। हम लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं आप लोग? सब लोग चाहते हैं कि न्याय मिले परिवार को। सबसे पहले न्याय की उम्मीद है हमें, तो न्याय चाहिए। पिताजी मौजूद हैं हमारे साथ उस बच्ची के। ये बताइए कि 1.5 साल हो चुके हैं पूरे के पूरे मामले को। अब तक सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, कोर्ट की ओर से भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए आगे बढ़ा गया। आप लोग संतुष्ट हैं अभी? हाँ, अभी तो हमें तो न्याय की उम्मीद है। मैंने कहा उम्मीद में बैठे हुए हैं। मैंने कहा चलो बेटी को इंसाफ मिल जाएगा। कहते हैं इस बात का भरोसा दिया जाता है कि इंसाफ मिलेगा आपको? क्या डर भी रहता है किसी बात का? डर तो खैर में रहेगा। का कहते चौके आगे चल के का कहते कोई दिक्कत परेशानी कहीं एक अनहोनी तो हो गई है, कहीं दूसरी अनहोनी न हो गई। बिटिया के साथ हुई जागती का जख्म आज भी इस परिवार की रगों में थक्का बनकर जमा हुआ है। दुनिया के लिए जरूर समय बीत गया है, मगर उस तारीख को याद करके इस परिवार के दर्द की पृथ्वी पाताल में खींच ले जाती है। क्योंकि तब इस परिवार के प्रति संवेदना भी जताई गई, ढांढस भी बंधाया गया, वादे भी किए गए और न्याय का भरोसा भी दिया गया। मगर अफसोस यहाँ सर उठाए खड़ा है। अफसोस यहाँ एक बेबस बाप की आंखों में आंसू बनकर तैरता है। उस बच्चे की माँ है ये। यकीनन किसी माँ के लिए जो दर्द होगा उसको बयां कर पाना मुश्किल होगा। अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। 1.5 साल गुजर चुके हैं पूरे के पूरे मामले को। अब भी आप लोग इंतजार में हैं कि परिवार को न्याय मिले? हाँ, इंतजार में है परिवार को नहीं मिले। अब तक जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ जी हाँ। उस समय तो मैंने देखा था, हम लोग खुद यहाँ पे बहुत लंबे समय तक थे, बहुत सारे नेता आते थे, हर रोज यहाँ पे भीड़ रहती थी। बाद में किसी दल के नेता ने आप लोगों का संज्ञान लिया कि परिवार कैसे चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी ने भी कोई बातचीत की आप लोगों से? किसी ने नहीं की। किसी भी पार्टी से कोई भी नेता ने बातचीत नहीं की आपसे? बस उसी समय जिसको आना था वो आ रहा था। हाँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले। क्या बोलना चाहते हैं आप बताइए, क्यों रो रहे हैं आप? बोलना है, मन में वही चीज आती है हर समय।
अच्छी खासी जिंदगी जो है कितने बड़े संकट में है। क्या किस तरह की परेशानी है आपको, बताइए। परेशानी तो खैर ना आती मैम, पर अब ये है कि बेटी को दुख जो है तो हर समय वो भी याद आवत है। दुनिया के सामने घूम रही है, हमारी दुनिया अलग है। पहले में अब में जिंदगी बहुत बदल गई है आपकी। रोइए मत, आप रोइए मत। आप लोगों को घर का प्रॉमिस किया गया था और नौकरी का, तो अभी तक सरकार की ओर से नहीं दिया गया है ना, अभी कुछ ना दे। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? प्रॉमिस तो किया गया था यूपी सरकार की ओर से, कहा गया था ना आप लोगों को कि दिया जाएगा। क्या कहना है इस बारे में आपका? हमारे तो यही कहना है कि हमें क्या कहते हैं, यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करा जाए, और जो बच्चा की एक नौकरी की कही है तो वह नौकरी। न्याय की आस में आंखें पथराई हुई हैं कि कभी तो नीति नियंताओं को एहसास होगा कि एक परिवार को न्याय की दरकार है। और अब वक्त चुनावी है, तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि हाथरस के लोग इस घटना के बाद क्या सोचते हैं, वो चुनावी रंग में हाथरस को कैसे रंगते हैं। हाथरस में बीते 5 सालों में कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, जरा स्थानीय लोगों से जान लेते हैं। काम वाम हुआ है आपके इलाके में? अच्छा काम हुआ है, ओवरब्रिज वगैरह सब ये विधायक जी ने बनवा दी, और वैसे भी पेन लेते हैं। बीजेपी के विधायक जी ने कामकाज किया है। किया है। कमल का फूल खिलेगा, हाथी चलेगा या साइकिल दौड़ेगा या क्या होगा? रहते हैं सब। अब जैसे मेरा भी कमल का फूल खिलना चाहिए, दूसरे को हो सकता है साइकिल चले, ये तो अपना अपना वो है। बीजेपी का ही है, इस बार कुछ अलग हो जाएगा? बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है। अच्छा काम हुआ है यहाँ पर? अच्छा काम हुआ है, और भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। अच्छा। नीचे स्तर पर भ्रष्टाचार, ऊपर बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है। कामकाज योगी हुआ है। सरकार का बहुत जबरदस्त काम हुआ है। ये बताइए, जो हाथरस कांड बच्चे के साथ हुआ था, वो क्या चुनाव को प्रभावित करेगा? क्योंकि 1.5 साल पहले का ही मामला ना, है। इतना फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी प्रक्रिया चल रही है न्यायालय में, जो भी फैसला आएगा उसका सर्वोपरि होगा, लेकिन उसमें इतना नहीं है कि हल्ला ज्यादा होगा। राणा जी ने, वीरेंद्र सिंह राणा जी ने बिल्कुल क्षेत्र में काम नहीं कराया, उनकी जगह जगह पे पुतले फूक रहे हैं। तो क्या इस बार माहौल लग रहा है बदल जाएगा या रहेगा? बदलेगा। तो किसका जोर चलेगा? देखो ये मतलब सपा है और बसपा, ये बसपा और सपा का ही मतलब ज्यादा वो फूक रहे हैं। अच्छा कामकाज किया है? देखो बढ़िया ना करो। हाँ, अच्छा नहीं किया है। कौन आप लोगों के लिए अच्छा है? कौन अच्छा है? थोड़ा चलिए, आगे चलिए। कौन अच्छा है आपके लिए? हमको अच्छी है मायावती। ये शहर कभी हास्य व्यंग के पुरोधा काका हाथरसी के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने राजनीति और नेताओं पर ये कहकर तीखा व्यंग कसा था कि नेताजी की कार से कुचल गया मजदूर, बीच सड़क पर मर गया, हुई गरीबी दूर। गाड़ी को ले गए भगाकर, जय हो कृपा निधान की, जय बोलो बेईमान की। पद्मश्री प्रभुलाल गर्ग और काका हाथरसी, जिनसे इस पूरे इलाके की पहचान है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, इनसे जरा जान लेते हैं कि किस तरह से काका हाथरसी ने हाथरस को एक अलग पहचान दिलाई है इस पूरे के पूरे इलाके में। यहाँ आप गली मोहल्ला में जाएंगे तो कविता करने वाले लोग मिल जाएंगे। काका हाथरसी ने बहुत बड़ा नाम किया हाथरस का इस बात के लिए कि वो जब भी हास्य कविताओं की बात होगी तो काका हाथरसी सिरमौर कवियों में ही गिनती आएगी, और पहली बार उन्हें हास्य कविताओं की वजह से 1985 में पद्मश्री भी मिली। प्रधानमंत्री भी अक्सर जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री भी उनकी कविताओं का आज भी प्रासंगिक है। काका चले गए 89 वर्ष की आयु में, लेकिन काका जाने के बाद भी प्रासंगिक है, आज भी उनकी कविताओं का उल्लेख होता है। पुरानी चीजों की महक तलाशने जाएं तो हींग की खुशबू आज भी इस शहर को महकाती है। सब पूरी की पूरी प्रक्रिया हींग बनने की क्या होती है? जो कच्चा सामान है वो कहाँ से आता है? उस मटेरियल का कैसे इस्तेमाल? एक्चुअली कच्चा सामान जो उसका होता है, रॉ मटेरियल, हिंदुस्तान में पैदा नहीं होता है। अच्छा। टोटल 100% इम्पोर्ट है। और ये आप मान लीजिए रशियन कंट्री है, आपका अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आपका तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहाँ से ये आता है। अच्छा, किस फॉर्म में होता है ये? दूध ये की तरह जस्ट होता लाइक है? पेस्ट जैसे होता है, सॉलिड नहीं होता है, लास्ट पेस्ट होता है। तो उसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में दूध बोलते हैं इसको। अच्छा। हींग का दूध जैसे बोलते हैं। तो ये ट्री से निकलता है, पेड़ से निकलता है, जैसे पेड़ से गोंद निकलता है, उस टाइप से निकलता तो है। फिर यहाँ पर हींग कैसे बनाया जाता है उस रॉ मटेरियल से?
उसको हम लोग यहाँ लाके, जैसे दूध हमारा आता है जो उसको दूध बोलते हैं, उसको हम लोग यहाँ फिल्टर करते हैं और फिल्टर करने के बाद में उसको एज पर नॉर्म्स, जो गवर्नमेंट के FSSAI के एगमार के नॉर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग उनको डाइल्यूट करते हैं जिसका एडिबल हो सके। वो हींग व्यापारी जो है हाथरस का, वो किस तरह की उम्मीद करता है कि क्या और होना चाहिए ताकि हींग के व्यापार को और बढ़ावा दिया जा सके? देखिए, हम सरकार से उम्मीद की बात करें तो हम लकी हैं, कम से कम यूपी गवर्नमेंट ने हमको ODOP में रखा हुआ है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर हींग आ रहा है, सो दैट उसकी वजह से हम लोगों को यहाँ काफ़ी, अगर फाइनेंशियल हेल्प की बात करें तो जो स्मॉल स्केल में हम लोग हैं, काफ़ी नए एंटरप्रेन्योर्स भी इसके अंदर आए हैं जिनको कि लोन भी मिले हैं इजीली, एंड काफ़ी लोग इम्प्रूव कर रहा है, उन्होंने लाइफ स्टाइल भी इम्प्रूव हुई है। आप लोग अपने काम से खुश हो? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अभी जितना पैसा सैलरी वैलरी मिलती है सब ठीक है? यहाँ पे जो ये कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें भी बहुत अच्छा काम निकला है यहाँ पर। अच्छा, कोविड में भी काम ठीक चल रहा था? सरकार ने अच्छा काम किया आप लोगों के लिए? हाँ जी, सरकार ने ठीक काम किया है। जो ये सरकार चल रही है, वर्तमान जो सरकार चल रही है इस समय, हमारे लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है अपने काम से। अच्छा, सरकार ने मुफ्त में अनाज वनाज की व्यवस्था की थी, जो गरीब लोग हैं, आप लोगों को मिला है अनाज फ्री में? अच्छा काम कर रही है सरकार, अच्छा बढ़िया काम कर रही है। जो हींग आपके घर में सब्जियों का, दालों का स्वाद बढ़ाकर जायका को और ज्यादा उम्दा कर देता है, ये उस हींग का रॉ मटेरियल आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में ये नहीं पाया जाता है, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, यहाँ से ये जो कच्चा माल है उसको यहाँ पर मंगवाया जाता है और फिर हींग को इस तरह से, जैसा कि आप दूसरे फॉर्म में देख रहे हैं, बाकायदा पूरा प्रोसेस कर इसको हींग तैयार किया जाता है और फिर डिब्बों में भरा जाता है। ये भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा होली में जिन रंगों से सदियों से सराबोर होती रही, वो रंग हाथरस में ही बनते थे। आज जरूर हिंदुस्तान के कई और शहर में रंग बनने लगे हैं, पर हाथरस में होली के रंग बनाने की परंपरा आज भी जारी है। होली में गुलाल लगाने और उड़ाने की तैयारी में यकीनन आप सब लगे होंगे, लेकिन आपको बताते चले ये हाथरस इन रंगों के लिए भी, यानी कि गुलाल के लिए भी जाना जाता है। हमारे साथ अवध मौजूद हैं। क्या है खासियत और क्या हाथरस से शुरुआत हुई थी, उसके बाद काफी ज्यादा व्यापक होता हुआ चला गया? क्या है यहाँ की परंपरा इस गुलाल को लेकर? शुरुआत गुलालों की, अगर गुलाल की बात होती है, रंग गुलाल की, तो हाथरस का नाम ही आता है। अच्छा। हाथरस ही गढ़ है जहाँ गुलाल का मैन्युफैक्चरिंग होती है और सब तरह की वैरायटियाँ, इनोवेशन सब तो यहीं से निकलती है। कैसे बनाया जाता है गुलाल? गुलाल जो है ये अरारोट से बनता है। अच्छा। अरारोट में खाने वाले जो रंग होते हैं, फूड कलर्स, और साथ में जो हमारे वेजिटेबल से डाई एक्सट्रैक्ट करके हम गुलाल बनाते हैं। सरकार भी बनेगी, जो भी बने, योगी जी ही रिपीट करें या अखिलेश जी बने या किसी भी और पार्टी की, तो आप जो ये गुलाल के व्यापारी हैं, वो उन लोगों से किस तरह की उम्मीदें कर रहे हैं? एज ए व्यापारी हम देखते हैं सपोर्ट बहुत है गवर्नमेंट का हमारे साथ, हर तरह से साथ लेके चला है व्यापारी को उन्होंने, और व्यापारी की तो इतनी अपेक्षा होती है कि माल बस खुले तरीके से बेच पाए, लिक्विडिटी मार्केट में मेंटेन रहे, पर जब वैश्विक रूप पे अगर मंदी होती है, सुस्ती होती है, तो सरकार भी प्रभावित होती है। मौजूदा माहौल कोरोना का है, इसीलिए हाथरस के गुलाली बाजार ने कोरोना गुलाल भी बनाया है और दावा ये कि ये गुलाल कोरोना से बचाव करेगा। कहा जाता है आपदा भी अपने साथ बहुत सारे अवसर लेकर आती है। ये कोविड के मद्देनजर गुलाल तैयार किया गया है। क्या खासियत है इसकी? ये 0 बैक्टीरिया गुलाल है, स्पेशल बैक्टीरिया नहीं है, इसे स्पेशल ट्रीटमेंट से बनाया गया है, जिससे स्पेशल प्रोसेस से निकाला जाता है जिसको, तो इसके अंदर के जो कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं, वो पहले ही मर जाते हैं। पैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है जो बैक्टीरिया के, जो जीवित जीवाणु कुछ भी मौजूद ही नहीं है। कोरोना के समय का गुलाल है। आप देखिए, आपदा में अवसर व्यापारियों के लिए इन लोगों ने राह तलाशी है, क्योंकि यकीनन कोरोना की वजह से व्यापार प्रभावित है गुलाल का। इस वजह से ये कोरोना मुक्त गुलाल, इसको लगाएंगे तो बैक्टीरिया आपके पास नहीं जाएगा, ये इन व्यापारी का दावा है। गुलाल के कारोबार से हजारों परिवारों का घर चलता है। कोरोना के इस काल में मजदूरों की आशंका कई गुना बढ़ गई है। कोरोना काल में समस्याओं का समाधान, समस्या आई थी थोड़ी, हमारे बाबूजी लोगों का काम भी कम चला उस समय, और समस्या तो यही थी कि काम कम चला, काम पूरी तरह माल नहीं गए, माल कम गए अपने। मोदी ने सही काम किया, क्या नहीं किया है, राम मंदिर बनवा दिया। तो गुलाल के कारोबार के बाद अब बात राजनीति की। हाथरस में लंबे अरसे से बीएसपी का जलवा रहा, मगर वो जलवा 2012 तक, क्योंकि 2017 में यहाँ तो बीजेपी का तूफान आया और हाथरस के हाथ से 2 सीटें बीजेपी के पाले में आ गईं।
उनका? मुझे सर्व समाज का यहाँ से आशीर्वाद मिल रहा है और मैं इस बार निश्चित ही यहाँ से विधायक बनूंगा और आदरणीय बहन कुमारी मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। पूरा देश, पूरा प्रदेश जानना है भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत झूठे और फरे भी हैं। उन्होंने झूठ बोलकर जनता को गुमराह किया है। आशीष शर्मा जी, जो कि नगर पालिका के चेयरमैन हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, हाथरस में बीजेपी की क्या स्थिति है इस बार? बीजेपी की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है हाथरस में। बीजेपी द्वारा यहाँ लगातार पिछले 4.5 सालों में विकास के नए आयाम तय किए गए और बीजेपी ने यहाँ की 50 वर्ष पुरानी ओवरब्रिज की समस्या का समाधान के साथ साथ नगर पालिका द्वारा यहाँ पर तालाब, घंटाघर और जितने भी चौराहे हैं और रोड्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह डेवलप किया है। हाथरस का नाम हाथरस किसने रखा, ये तो रिसर्च का विषय हो सकता है, मगर हाथरस के नाम पर गजब का मजाक हुआ। 1997 में जब मायावती की सरकार बनी तो मायावती ने हाथरस का नाम बदलकर महामाया नगर रख दिया। 2002 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी फिर से इसका नाम हाथरस हो गया। लेकिन सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। 2007 में जब दोबारा बीएसपी की सरकार बनी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने फिर से इसका नाम महामाया नगर कर दिया। लेकिन मायावती की सरकार गई और अखिलेश यादव की सरकार आई तो एक बार फिर से ये हाथरस ही है। अब इस चुनाव में ये हाथरस किसका होगा, ये बड़ा सवाल है। मगर हाँ, ये शहर आज भी तंज कसता है काका हाथरसी के ही शब्दों में। अंतरपट में देखिए छिपा हुआ है खोट, मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट। सत्य रिपोर्ट क्या रही हाथरस की, वो आपने देख लिया। काका हाथरसी यही लाइनें कहकर गए हैं। अब यहाँ पर जनता जब तीसरे चरण में मतदान करेगी तो किसको बिठाती है सिर माथे पर और किसको दिखाती है बाहर का रास्ता, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। हाथरस से जॉय ई बाइट रिपोर्टर में अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, हाथरस आज तक।